गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ द बुक व्याकरण वाहिनी क्लास फर्स्ट। एंड द चैप्टर वी विल बिगिन टुडे विल बी चैप्टर नंबर 1, हमारी भाषा, अवर लैंग्वेज। सो लेट अस बिगिन। रिया, तुम 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आई? एक फ्रेंड पूछ रही है अपनी फ्रेंड से, तुम 2 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आई? मैं परिवार के साथ शहर से बाहर गई थी। मैं अपनी फैमिली के साथ शहर से बाहर गई थी। अब वही फ्रेंड क्या बोल रही है, विद्यालय में क्या-क्या हुआ? क्या तुम मुझे बता सकती हो? स्कूल में क्या-क्या काम हुआ है? तुम मुझे बता सकती हो? हाँ। अब क्या बता रही है फ्रेंड? हाँ, विद्यालय में केवल हिंदी, गणित और अंग्रेजी में काम हुआ है। तो विद्यालय में केवल हिंदी में, गणित मतलब मैथ्स में और अंग्रेजी मतलब इंग्लिश में काम हुआ है। मैं तुम्हें उसकी कॉपी दे दूंगी। मैं उसकी जो कॉपी है वो तुम्हें दे दूंगी। तुम अपना काम कर लेना। तो फ्रेंड क्या कह रही है? धन्यवाद मानवी, थैंक यू कह रही है, धन्यवाद कह रही है। अपनी बात कहना, अपनी जो हम बात कहते हैं, दूसरे की बात सुनना, दूसरों की बात हम सुनते हैं, सुनकर समझना, अब सुनकर समझते हैं, फिर बात कहने को ही भाषा कहते हैं। तो अपनी बात को कहना, दूसरे की बात को सुनना, सुनकर समझना और फिर बात कहना, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, भाषा कितने रूप हैं? जब हम बोलते हैं तो दूसरे उसे सुनकर समझते हैं। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो दूसरे क्या है, उसको सुनकर समझते हैं। जैसे इस चित्र में लड़की माँ से बोलकर बात कह रही है और माता सुनकर समझ रही है। कि पहले जो है बेटी अपनी माँ से बात कर रही है, माँ बेटी क्या है, बात कर रही है, माँ उसको सुनकर समझ रही है। माँ, मैं अपनी सहेली के पास खेलने के लिए जाऊं? पहले क्या पूछ रही है बेटी कि क्या मैं अपनी दोस्त के पास खेलने के लिए चली जाऊं? पहले मम्मी ने बात सुनी, फिर उसका जवाब देंगी। ठीक है बेटी, चलिए, चले जाओ, परमिशन दे दिए। धन्यवाद माँ, धन्यवाद कह दिया मम्मी को कि ठीक, मैं जाने के लिए कि आपने परमिशन दे दी। तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी जो है भारत की हमारी राष्ट्रभाषा है। सुनना, सबसे पहले मौखिक भाषा में क्या हुआ? पहले हमने सुना, फिर समझना। सुनना समझना ये क्या है? मौखिक भाषा में होता है। बोलकर अपनी बात कहना भाषा का मौखिक रूप है। तो बोलकर अपनी बात को कहना उसे मौखिक रूप कहा जाता है। इस चित्र में, ये वाली चित्र में अध्यापिका शामपट पर लिख रही है। शामपट होता है ब्लैक बोर्ड। तो इसमें क्या कर रही है, टीचर जो है ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं और बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और फिर समझ रहे हैं। इसे कहते हैं भाषा का लिखित रूप। लिखकर अपनी बात कहना भाषा का लिखित रूप है। लिखकर अपनी भाषा को कहना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। बच्चों, स्पष्ट है कि हम अपनी बात 2 तरह से दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो हमें समझ में आ रहा है, ये स्पष्ट है, ये क्लियर है बिल्कुल कि हम 2 तरह से एक दूसरे अपनी जो बात है दूसरे तक पहुंचाते हैं, बोलकर वह लिखकर। वो होता है या तो बोलकर समझाते हैं या लिखकर। तथा दूसरे की बात सुनना, वह पढ़कर समझ सकते हैं। और दूसरे की बात को कैसे कर सकते हैं? दूसरा जो कुछ बोल रहा है या तो उसको सुनो या उसको पढ़कर समझो। लिखना, सबसे पहले इस फोटो में क्या हुआ, लिखा है टीचर ने, फिर बच्चों ने उसे पढ़ा है, फिर समझा है कि क्या चल रहा है, क्या काम हो रहा है। तो चलिए आओ दोहराएं, आप समझेंगे क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। भाषा मन में उठे विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा यानी अपनी बात बोलकर कहना, लिखित भाषा यानी अपनी बात लिखकर कहना। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, स्टे कनेक्टेड विद अस।